कैसे करें ईश्वर से प्रार्थना ताकि पूर्ण हो सके आपकी मनोकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं आपकी मित्र अनामिका मिश्रा। प्रार्थना प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो आज हमारा चैनल एस्ट्रो फ्रेंड आपको प्रार्थना करने की सही विधि बताने जा रहा है। सही तरीके से की गई प्रार्थना आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। यदि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो आवश्यक है प्रार्थना को सही तरीके से करें। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से। क्या भगवान सच में हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं? कहते हैं सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना हमेशा पूर्ण होती है, तो भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अवसरों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इसी को हम अपनी भाषा में बुरा समय कहते हैं। मनुष्य की फितरत ही ऐसी होती है कि उसे बुरे समय में ही ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना करने लगता है। चलिए जानते हैं प्रार्थना का अर्थ। ईश्वर से अपने मन की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। चलिए जानते हैं आपकी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। यदि आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं असफल हो जाती हैं। पहले आप यह समझ लें कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना भी असफल होती हैं। प्रार्थना के असफल होने की कुछ कारण होते हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। मन पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। प्रार्थना के कुछ नियम भी बताए गए हैं। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना अति उत्तम होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज़ एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना मत करें। प्रार्थना करने का सही तरीका। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जानें इन नियमों के बारे में। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की है तो यकीनन आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।